नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। अंदाज में जोश, इरादों में आक्रोश, नजरिए में होश के साथ पेश है आज का एजेंडा में आज बात करेंगे करियर और कुंडली कि आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा ये तय ज्योतिषी करेंगे। नोएडा के स्कूल ने अपने छात्रों के लिए एक एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप कराई। ऐसा कराना सही था या गलत, यह बहस का मुद्दा है, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, बच्चों को खुद बनाने दो उनके करियर की कुंडली। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है मशहूर ज्योतिषी अजय भांबी और रैशनलिस्ट सनल ईडा मारुकू और मैरीगोल्ड स्कूल के प्रिंसिपल वीके शारदा। में ज्योतिष की मदद, ये बात काफी हैरान करने वाली है। नोएडा के एक स्कूल ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। स्कूल में बाकायदा एक ज्योतिषी की वर्कशॉप लगाई गई। ज्योतिषियों को बच्चों की कुंडली देखकर उन्हें सही करियर ऑप्शन चुनने की सलाह दी गई, लेकिन इस वर्कशॉप ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या स्कूली बच्चों के साथ इस तरह के प्रयोग जायज है? ज्योतिष की सलाह उनके दिमाग पर अलग से क्या दबाव नहीं बनाएगी? शारदा जी, आपने क्यों किया ये सब? बच्चे कुछ उनको अपना कैरियर नहीं मालूम होता है। कुछ पेरेंट्स बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा ये करे या वो करे, मगर क्योंकि हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब बच्चा होता है, इनके लग्न से थोड़ा सा आइडिया होता है कि बच्चा आगे किस लाइन में। अंधविश्वास नहीं बढ़ाएंगे आप? नहीं, अब इसको अंधविश्वास, मतलब बच्चा क्या करेगा ये तो उसकी मेधा पे, उसके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है, उसके रुख पे। इसको अगर आप अंधविश्वास की उसमें मत लीजिएगा कि जैसे कोई एक रास्ता जा रहा है, अगर हमें कुछ थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमें ये रास्ता हमारे लिए। किसको भविष्य के बारे में किसको पता? किसी को नहीं पता। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, अगले क्षण क्या होगा किसी को नहीं पता। पता है भामी जी? नहीं, भविष्य के बारे में किसी को नहीं पता है। ये फिर बच्चे कैसे? पहली बात ये है, लेकिन भविष्य को जानने की विधा है ज्योतिष। हर स्कूल में काउंसलिंग कैसे करना, इसके गाइडलाइंस है। उस गाइडलाइंस में वेरी क्लियरली इट्स टोल्ड, ये तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो जाएगा, साइंटिफिक काउंसलिंग हो जाएगा। और जो ज्योतिषी वहां गया था, ये तो एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ये तो एक मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। इनको बारे में काउंसलिंग के लिए कुछ एजुकेशन नहीं है। और प्रिंसिपल खुद पहले बताया था, ये उनका परमिशन से नहीं किया। ज्योतिष के आधार तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों अपना हिम्मत से, अपना आइडिया से, अपना भावना से अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। अभी उन्होंने बताया तो जो बच्चा तो बताया मेरा एम है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। वो ज्योतिषी बताया चार्टर्ड अकाउंट मत बनाओ, आपका कुंडली से ऐसा नहीं है, आप तो होटल मैनेजमेंट में जाओ। और किसी एस्ट्रोलॉजर बताया, उनको बताया आपका मन सही करने के लिए वो मोती चाहिए, मोती खरीदो और मंत्र चांद कर दो। ये सब तो स्कूल में शिक्षक का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का कंडन क्या है बहुत क्लियर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत गलत काम किया है प्रिंसिपल। गलत काम किया शारदा जी? ये कहना कि स्कूल में किया या बच्चों के साथ, ये जो किया गया है सिर्फ एक तरह से टेंशन कम करने के लिए। पेरेंट्स की बात नहीं, बच्चे बड़े इंप्रेशनेबल एज में होते हैं। अगर आप अभी से उनको बताओगे कि तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अगर उनकी दिलचस्पी ना भी होगी तो गलत दिशा में चले जाएंगे। चार्टर्ड अकाउंट बनोगे ये नहीं। उन्होंने कहा है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, कोई बच्चा कहता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम्हारे इसकी जगह तुम लॉ में चले जाएं या आप स्कूल में जो हुआ वो छोड़ दीजिए। क्या एस्ट्रोलॉजी? मैं कह रहा हूँ करियर के बारे में बच्चों का इमेजिनेशन, अपना भावना, अपना ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम कोशिश करना। और कुंडली के बारे में जो कुछ कहने के लिए हम कोशिश करेंगे, उनको कंफ्यूज करेगा, उनको दिशा कैसे है वो हम खराब कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रिंसिपल ऐसा नहीं करना है। मैं कुछ और बोल रहा हूँ कि इनको क्या करना चाहिए था, पहले कुंडली लेके ये इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में, फिर उन बच्चों के एग्जाम लिए जाते, कोई उनका एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाता, फिर अगर उससे टेस्टिफाइड होता सो दैट कुड हैव बीन द लाइन। टेस्टिफाई कैसे करेंगे? साइंस बहुत आगे निकल के, हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं। मंगल ग्रह नहीं, हमारी भी एक साइंस है, हम उस साइंस के अंतर्गत ही बात। साइंस है क्या? साइंस बिल्कुल साइंस नहीं है। स्कूल में जाके राहु केतु शनि मार्स ऐसा चीज बताने के और बच्चों का मन में डर देने में और मोती भेजने के लिए जो कोशिश कर रहा था, बिल्कुल गलत काम है। ऐसा प्रिंसिपल कोई इशू नहीं है, मोती फेंकने का इशू नहीं है। मैं दूसरी बात हमारा सिस्टम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का कंटेंट डिसाइडर है। कोई प्रिंसिपल अपना विचार का, अपना भावना, अपना पर्सनल बिलीफ तो बच्चों का ऊपर इंपोज करने के लिए कोशिश कर दिएगा। ऐसा प्रिंसिपल को वहां नहीं होना चाहिए। आप जो इंपोज वाली बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। इंपोज नहीं किया गया।
पेरेंट्स को सिर्फ ये बुला करके कोई पेरेंट्स नहीं आया, बच्चों से मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने बुलाया क्यों एस्ट्रोलॉजर? मैं तो मेरा सवाल है कि जिस इंप्रेशनेबल एज में जहां साइंस के बारे में बात की जानी चाहिए, जहां विज्ञान के बारे में बात होनी चाहिए, जहां साइकोलॉजी के बारे में बात होनी चाहिए, साइकोलॉजी बहुत डेवलप्ड है आज के जमाने में। एस्ट्रोलॉजी भी एक तरह से आपका साइंस है, इसको तो हम नहीं नकार सकते। बुलाने तक कहीं आपत्ति नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है आशुतोष जी, बुलाने तक आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ इसमें इतना एड ऑन करने की मेरा सजेशन है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी कुंडली देख के पहले बताया जाए, फिर उसका बच्चे का टेस्ट लिया जाए। बात नहीं है, उसको स्कूल का बात नहीं है, कुंडली तो IQ टेस्ट करा लीजिए, बच्चों का एग्जाम होता है, बच्चों के आधार पे आप देखिए साहब, IQ टेस्ट एक तरीका है, कुंडली एक दूसरा तरीका है। नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम आप बता सकते हैं क्या कि मैं नहीं करना चाहिए। मेरे साथ और दूसरी बात है, ऐसे ही चलता है, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का बात नहीं, सिर्फ ज्योतिष का बात नहीं। इस स्कूल का बाहर एक बैनर है, उसमें लिखा है वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, सब चीज तो वहां सिखाता है। ये स्कूल का अंदर, स्कूल का प्रीमाइसेस में ऐसा चीज पढ़ाने के लिए, वो भी खुद बता रहा था, हमारा स्कूल में वास्तु, ज्योतिष सब तो हम हमारा करिकुलम कंटेंट में या कैसा चीज कुछ है? क्या अधिकार है उनको? क्या अधिकार है? ये ऐसा प्रिंसिपल तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा प्रिंसिपल हमें नहीं चाहिए हमारे बच्चों को। करिकुलम में नहीं है। सैटरडे संडे आफ्टर स्कूल एस्ट्रोलॉजी की वहाँ पर क्लास होती है, उसमें स्कूल का कोई बच्चा नहीं आता है, आउटसाइडर्स होते हैं। नहीं, देखिए वो आकर के रिपब्लिक डे में बच्चों को बुला के, रिपब्लिक डे में बच्चों को बुला के उनका सर, एक बार मैं जरा बात करता हूं उन ज्योतिषी से जिन्होंने जो गए थे कल की। कृष्णा इस वक्त कल की, आपको क्या लगता है कहीं गलती हुई आपसे? नहीं गलती हुई? नहीं, देखिए बहुत ही अच्छे इरादे से, बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम किया गया, और जैसा ये बताया जा रहा है इसमें कोई हमने जजमेंटल नहीं हुए उनके करियर के बारे में। हमने उनका बच्चों को अगर आप ये कहेंगे कि आपका राहु ठीक नहीं है, आपका केतु ठीक नहीं है, आपका फलाना चीज ठीक नहीं है, उसके आधार पर कहेंगे कि आपको ये बनना चाहिए, तो उस उम्र में, जिस उम्र में उनको साइंस सीखना चाहिए, उस उम्र आप ये सब सारी बातें बता रहे हैं। ऐसी किसी भाषा का इस्तेमाल हमारे ज्योतिषियों ने किया ही नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी है क्या? नहीं, हमने उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, और इस बात को बच्चों ने माना कि इस तरह की हमारे व्यक्तित्व में जो है ऐसा इस तरह का पैटर्न है। एक पैटर्न को देखते हुए जो बच्चा सुरक्षा महसूस करता है, वही तो कह रहा हूं ना, आप IQ टेस्ट करा लीजिए, साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट करा लीजिए, उनके एग्जाम ले लीजिए। ये भी साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट ही है। आप साइकोलॉजिस्ट को बुला लीजिए, साइकाट्रिक को बुला लीजिए। नहीं, ये उससे बड़ी साइंस है। सनल, क्या साइंस है ये बिल्कुल, टू बी प्रिसाइज, absurd. This is absurd. ज्योतिष को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ऐसा अंधविश्वास बच्चों को ऊपर प्रभाव करने के लिए जो कोई प्रिंसिपल कोशिश करेगा, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हमारा शिक्षा के कंटेंट कुछ अलग है, ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट डिसाइड करना चाहिए। ज्योतिषिया 25 साल से आपको सुन रहा है, आप वैसा के वैसा बात बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 18 साल के बाद की उम्र में आदमी कुछ भी करे, ज्योतिष के पास जाए, सनल के पास जाए, उनके पास जाए। ये तो हमारा चुनौती खुला है। कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारा देश में है, $5 मिलियन का चुनौती है, जेम्स रांडी का चुनौती है, 20 लोगों को देने के लिए तैयार। ये बहस तो चलती रहेगी, रैशनलिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट चलती रहेगी, लेकिन आपको लगता है कहीं कुछ गलती हुई आपसे? नहीं, हाँ, गलती जो हुई है, गलती ये हुई है जो हमने जो काउंसलिंग रखी गई थी, इट वॉज फॉर पेरेंट्स। बच्चों को चली गई, वो पेरेंट्स वहां नहीं है, उन्होंने बच्चों को भेज दिया। बच्चों को नहीं होनी चाहिए, बच्चों को नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं, और हमने बच्चों के लिए नहीं रखी थी, बच्चों के लिए नहीं रखी थी, पेरेंट्स के लिए वो गलती हुई। लास्ट क्वेश्चन, तो जो हमारा शारदा साहब को पर्सनल बिलीफ है, अपना घर में होना चाहिए। स्कूल का बच्चों के ऊपर प्रभाव करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। बच्चों के ऊपर उनका पर्सनल बिलीफ इंपोज नहीं करना चाहिए। शारदा जी एंड अजय भामी जी, साथ ही कल के कृष्णा जी, मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है, लंबी चौड़ी बहस हो। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इंप्रेशनेबल एज में बच्चों को मुझे लगता है साइंस पढ़ाया जाना चाहिए, गणित पढ़ाया जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के साथ उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, एक अलग इशू है। लेकिन ये नहीं बताना चाहिए ज्योतिष के आधार पर कि भैया आप इंजीनियर बनना या नहीं बनना। मुझे लगता है इस पर एक सहमति होनी चाहिए हमारे बीच। लास्ट क्वेश्चन, तो जो हमारा शारदा साहब को पर्सनल बिलीफ है, अपना घर में होना चाहिए। स्कूल का बच्चों के ऊपर प्रभाव करने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। बच्चों के ऊपर उनका पर्सनल बिलीफ इंपोज नहीं करना चाहिए। शारदा जी एंड अजय भामी जी, साथ ही कल के कृष्णा जी, मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है, लंबी चौड़ी बहस हो। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इंप्रेशनेबल एज में बच्चों को मुझे लगता है साइंस पढ़ाया जाना चाहिए, गणित पढ़ाया जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के साथ उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, एक अलग इशू है। लेकिन ये नहीं बताना चाहिए ज्योतिष के आधार पर कि भैया आप इंजीनियर बनना या नहीं बनना। मुझे लगता है इस पर एक सहमति होनी चाहिए हमारे बीच।